भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतद्भक्ति नष्टकीर्तने। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुदिनकारिणं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्ण। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का दूसरा स्कंध अध्याय 4 सृष्टि की रचना कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन और श्लोक संख्या 2। तो कल हमारा ये अध्याय शुरू हो चुका था, तो आज इसी का आगे कंटिन्यू करेंगे। आत्मजाया सुतागार पशूद्र विना बंधुषु राज्ये च विकले नित्यं विरुद्धं मामतं जहो। आत्मजाया सुतागार पशूद्र विना बंधुषु राज चाविकले नित्यं विरुद्धं मामतं जहो। आत्मजाया सुतागार पशूद्र विना बंधुषु राज चाविकले नित्यं विरुद्धं मामतं जहो। श्लोक पढ़ो। आत्मजाया सुतागार पशुद्रविण बंधुषु राज्ये च विकले नित्यं विरुद्धं ममतं जहो। आप में से कोई पढ़िए श्लोक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आत्मजाया सुतागारा पशुद्रविड बंधुषु राजे च विकले नित्यं विरूढ़ं ममतं जहो। धन्यवाद। नेक्स्ट यस प्रिंस माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। आत्मजाया शुद्रः पशुद्रेवना बन्धुषु राजो च काला नित्यं विरोधाहं ममन्तं जाहु। नेक्स्ट प्रिया पढ़ो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। आत्मजया पाशु रविना बंधुषः राज्ये जैविकले नित्यं विरुद्धं ममतं जहु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। पूरे श्लोक पढ़ो। आत्मजया सुताग्र पासु द्रविण बंधुषु राजे च विकले नित्यं विरुद्धं ममात्तं जहो। शुभ माता जी श्लोक पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। आत्मजाया सुतागार पशुद्रविण बंधुष राज्ये चाविकले नित्यं विरूढां ममतां जहो। नेक्स्ट डॉक्टर सुमन माता जी आप प्रयास करें, श्लोक पढ़िए। हरे कृष्ण। सुमन माता जी आप पढ़िए। आत्मजया सुतागार पशु द्रविण बंधुषु राजे चाविकले नित्यं विरूढा ममतां जहो। धन्यवाद। हर्षित आप पढ़िए श्लोक।
हरे कृष्णा। हर्षित प्रयास करो श्लोका पढ़ने का। चलिए नहीं पढ़ना तो। शब्दार्थ आत्म शरीर, यहाँ पे आत्मा आत्मा को नहीं बोला गया, यहाँ पे आत्मा देह के लिए उपयोग किया गया, शरीर के लिए। ठीक है। जाया पत्नी, सूत पुत्र, आगार महल, पशु हाथी घोड़े, द्रविण खजाना, बंधुषु मित्रों तथा संबंधियों में, राज्य राज्य में, च भी, अविकले अविचल, निष्कंटक, नित्यम निरंतर, विरूढ़ाम गहरी ममता ममता लगाव, जहो त्याग दिया। अनुवाद, कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि परीक्षित बता रहे थे कि सुखदेव गोस्वामी कि भक्ति में वृद्धि के लिए दो चीजें अनिवार्य हैं। क्या? कि एक तो भक्त घर में पैदा होना और दूसरा गुरु की कृपा से, गुरु कृष्ण की कृपा से भक्ति मिलना। ठीक है। हम बेशक अगर भक्त परिवार में जन्मे तो नहीं, परंतु गुरु और कृष्ण की कृपा मिल जाए तो भक्ति में वृद्धि बहुत जल्दी हो जाती है। तो इसीलिए गुरु और कृष्ण का सानिध्य हमें पाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। अनुवाद, भगवान कृष्ण के प्रति एक निष्ठ आकर्षण के फलस्वरूप महाराज परीक्षित ने अपने निजी शरीर, अपनी पत्नी, अपनी संतान, अपने महल, अपने पशु, हाथी घोड़े, अपने खजाने, मित्र तथा संबंधी और अपने निष्कंटक राज्य के प्रति प्रगाढ़ ममता त्याग दी। तो देखिए, अगर हमारी मटेरियल अटैचमेंट है, कल हमने इस पे थोड़ी सी चर्चा की थी, मगर तात्पर्य हम पढ़ नहीं पाए थे समय की वजह से, बट अभी हम लोग तात्पर्य पढ़ेंगे। तो जैसा यहाँ पे बताया जा रहा है, ये जनरल है कि हमारे जितने भी पोजेशंस है उनके प्रति हमारी आसक्ति होना, क्योंकि बहुत हम लोग पैसा जमा कर करके चीजें करते हैं, खरीदते हैं। ठीक है। आकर्षण हो ही जाता है। हमारे परिवारजन हो, पत्नी हो, पति हो, या हमारे घर हो, घर में जो पशु हो, हाथी घोड़े हो, नॉर्मल है कि उनसे हमारा आकर्षण हो। परंतु जब भगवान को केंद्र किया जाता है, जब एकनिष्ठ आकर्षण भगवान से हो जाता है, फिर ये ममत्व वाली भावना, जो ये जो अटैचमेंट है भौतिक चीजों से, ये अपने आप ही चली जाती है। जैसे कहा जाता है, व्हेन यू डेवलप एन हायर टेस्ट, लोअर टेस्ट गोज अवे। जब हमारे पास एक उच्च स्वाद आ जाता है तो निम्न स्वाद के लिए कोई रुचि नहीं रहती। तो इसलिए उच्च स्वाद कहाँ है? भगवान की सेवा में। जब उनके प्रति हम आकर्षित हैं तो भौतिक जगत की कोई भी विषय वस्तु आकर्षित नहीं करती। जैसे एक स्टोरी आता है, आप लोगों को पता ही होगा। एक डिवोटी थे, तो जनरली एक्चुअली वो अपनी गर्लफ्रेंड, अभी पत्नी भी नहीं थी, गर्लफ्रेंड थी। तो इतना वो रथ यात्रा पूरा जगन्नाथ जी का चल रहा था। तो मगर उस पूरी यात्रा में वो केवल, उसकी नजरें कहाँ थी? अपनी गर्लफ्रेंड की आंखों में, अपनी जो है माशुका, उसकी आंखों में वो पूरा इतना मगन हो चुका है, बस वही देख रहा है। तो हमारे जो, देखिए हमारे आचार्यगण बहुत ही कृपालु होते हैं। तो रामानुजाचार्य ने उनसे कहा कि देखिए ऐसा क्या है जो आप यहाँ देख रहे हैं? मतलब इतना कहता, मैंने इतनी सुंदर आंखें कभी भी नहीं देखी, मतलब आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल आईज, मैंने ऐसा कभी देखा नहीं, इसलिए मैं नजर ही नहीं हटा पाता। कहते कि यदि मैं आपको इससे कुछ अच्छा और सुंदर दिखा दूं तो आप क्या करेंगे? कहते अगर आप मुझे इससे भी बढ़िया कुछ सुंदर दिखा दें तो मैं अपने जीवन आपको समर्पण कर दूंगा। और क्या हुआ? वो कहते हैं अच्छा चलिए मेरे साथ में। तो वो आचार्य उनको कहाँ लेके जाते हैं? जगन्नाथ जी के बिल्कुल करीब। और जब वह जगन्नाथ जी की आंखें देखते, जगन्नाथ जी की तो पलकें ही नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी आंखें जगन्नाथ जी की। तो जब वो जगन्नाथ जी की आंखें देखते हैं, ही गॉट मंत्र मुग्ध, पूरी तरह से मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। इतनी आकर्षित आंखें उन्होंने कभी भी देखी नहीं, मतलब इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल आईज, मतलब दे हैव नेवर सीन। और तब उन्होंने किनको, देन ही सरेंडर टू रामानुजाचार्य, और जो उनकी गर्लफ्रेंड थी वो दोनों ही समर्पण किए रामानुजाचार्य के और उनके शिष्य बने और उनका विवाह ऐसा हुआ। तो मतलब भगवान कृष्ण का अर्थ ही सर्व आकर्षक होता है। भगवान कृष्ण जो शब्द है उसका अर्थ ही होता है सर्व आकर्षक। मगर ऐसा प्रहलाद महाराज का जो स्कंद है, 7वां स्कंद भागवतम का, वहां पे वर्णन आता है कि यदि भगवान इतने आकर्षित है तो मगर हमारा उतना आकर्षण क्यों नहीं है उनके प्रति? मतलब वी सी द पिक्चर्स, वी सी द डीटीज, हम भगवान के विग्रह देखते मगर कितना आकर्षण है नहीं है, क्यों नहीं है इतना आकर्षण? तो ऐसा प्रश्न, अभी तुम्हारे ही प्रश्न का उत्तर मिल रहा है। मॉर्निंग हमारे साथ माता जी हैं, तो मैं उनको दर्शन दिखा रही थी, देखो ये कृष्ण माता जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है माता जी। हाँ, आवाज ब्रेक हो रहा है माता जी।
हाँ हरे जी कृष्णा। माता जी, बीच जी बीच में माता जी। आवाज ब्रेक होती है। आई एम ट्राइंग माता जी, एक्चुअली मेरा वाईफाई मैंने बंद करवा दिया है, तो अब मोबाइल डेटा है, तो आई डोंट नो हाउ इट विल गो। आई विल ट्राई। हरे कृष्णा, अभी ठीक है? तो क्या होता है वहां पे, मैं पॉइंट क्या बोलती, हाँ, तो विग्रह की बात चल रही थी, तो मैं मॉर्निंग में माता जी को बोलती, मैं देखो ये दर्शन देखो कितने सुंदर भगवान के आए हैं। कहती माता जी मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा मतलब है सुंदर मगर मैं देख ही नहीं पा रही हूँ इतना, क्या इसमें क्या आपको दिख रहा है? बोला अच्छा, तो ऐसा क्यों होता है कि हमारा सर्व आकर्षण के प्रति आकर्षण नहीं है? यदि वहां पे मेन जगह पे आकर्षण हो तो भौतिक जगत का आकर्षण चला जाएगा। इट ओनली हैपन, उदाहरण दिया जाता है, प्रहलाद महाराज उदाहरण देते हैं, जैसे एक लोहा है, अगर लोहे पे जंग लग जाए, जंग रस्ट अंग्रेजी में कहते हैं, रस्ट कोरोजन, कोरोजन होता है ना, कोरोजन की वजह से रस्ट लग जाता है। तो अगर लोहे में रस्ट, हरे कृष्णा, सॉरी, ठीक है ना आप नेटवर्क हाइट पे रखो, ऊपर रखो। तो क्या होता है वहां पे, तो कहते हैं जैसे एक लोहे पे जंग लग जाता है, तो क्या वो चुंबक से आकर्षित हो सकता है? हाँ, क्या चुंबक उसको आकर्षण कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें जंग लगा है ना, वो नेचुरल स्टेट में नहीं है। तो क्या है, वो चुंबक से वो लोहे का आकर्षण नहीं रहेगा, क्योंकि लोहे में जंग लगा है, तो रस्ट है ना उसमें। उसी वजह से वैसे ही सिमिलरली जो जीवात्मा है, अगर उसका आकर्षण नहीं है भगवान के प्रति, तो वो क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें भी जंग लगा है। किस चीज की वजह से? हाँ, लस्ट, एंगर, ग्रीड, मैडनेस, इल्यूजन, हाँ, काम, क्रोध, मोह, मत्सर। तो ये जो 6 प्रकार के अनर्थ हैं, ये हमारे हृदय में, हमारे हृदय को दूषित कर देते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी नेचुरल स्टेट में नहीं है ना। अब नेचुरल स्टेट में नहीं है, तो इसलिए हमारा आकर्षण भगवान के प्रति नहीं होता। और जैसा, अब जैसे लोहे को अब दोबारा से सही पोजीशन पे लाना हो, तो कई प्रोसेसेस होती है, जैसे ग्लेवनाइजेशन या पेंटिंग, प्रोटेक्ट करते हैं कोरोजन वगैरह से। तो कोरोजन और रस्ट इज लाइक अ माया फॉर अ जीवा। हमारे लिए माया क्या है? काम, क्रोध, मोह, मत्सर है, और ये प्रकृति जो हम पे हावी होती है, 3 गुण, ये उस हिसाब से बताई जाती हैं। अब जैसे लोहे को अगर बचाना हो कोरोजन से, उसको पेंट किया जाता है, या प्रोसेस होती है ग्लेवनाइजेशन, देयर आर सर्टेन थिंग्स। सिमिलरली फॉर अस आल्सो देयर इज अ प्रोसेस, कि हम भी, हमारा भी शुद्धिकरण हो सके। अब देखिए, उदाहरण प्रभुपाद, उनका पुस्तक है, प्रभुपाद उदाहरण देते हैं बैचलर्स गिफ्ट में, बताते हैं जैसे जब बारिश होती है तो पानी इतना प्योर है, आप उसको डायरेक्टली पी सकते हैं, क्योंकि इट्स डिस्टिल्ड वाटर। रेन वाटर इज क्लीन, लोग उसको सेव भी करते हैं, जनरली प्रिजर्व द वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसको कहते हैं, तो उसको प्रिजर्व भी करते हैं, तो पानी वो बहुत प्योर होता है, यू कैन ड्रिंक इट। बट द मोमेंट वो बारिश का पानी धरती के संपर्क में आता है, वो क्या होता है? दूषित हो जाता है। क्या होता है? गंदा हो जाता है ना। अब वो पीने लायक नहीं है, क्योंकि वो गंदा हो चुका है, उसको पियोगे आप नहीं। अगर आपको वही पानी पीना हो, तो अपने घरों में हम लोग क्या यूज करते हैं? कैंट आरओ, प्यूरिफायर। सो उसमें स्टेजेस होते हैं, कुछ प्रोसेस से जाते हैं, फिर वो पानी प्योर हो जाता है, फिर पी सकते हैं। सिमिलरली टू हैव द सेम कमिंग टू आवर नेचुरल स्टेट, अब जैसे हम भी शुद्ध थे भगवान के आध्यात्मिक जगत में, द मोमेंट वी कम इन कॉन्टेक्ट विद दिस मटीरियल वर्ल्ड, ये कंडीशनिंग आ गई ना शरीर की, ये दूषितपन है। तो इस शरीर के साथ में ये 6 प्रकार के अनर्थ भी हमारे साथ आते हैं, लस्ट, ग्रीड, एंगर, मैडनेस। सो नाउ वी आर इन इम्प्योर स्टेट। अब उस इम्प्योर स्टेट से हमें भी प्योर होना है अपनी नेचुरल स्टेट में, सो वी नीड अ प्यूरिफायर। सो व्हाट इज द प्यूरिफायर? हरे कृष्ण महामंत्र, चेतो दर्पण मार्जन बहुमहाद्वाग्नि निर्वापनम। सो वी नीड द चैंटिंग ऑफ द होली नेम टू प्यूरिफाई अस। दिस इज द प्रोसेस टू प्यूरिफाई अस। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो अगर आकर्षण नहीं है हमारा, तो किस वजह से नहीं है? बिकॉज आर कंटेमिनेशन, जैसे लोहे का उदाहरण दिया, अगर उसमें जंग लगा है तो चुंबक के प्रति नेचुरल अट्रैक्शन नहीं है। तो उसी प्रकार से हमारा भी भगवान सर्व आकर्षण है, उनके प्रति आकर्षण नहीं है तो और कहाँ होगा? मगर हमारे भौतिक जगत में है, क्योंकि हमारी मलिनताओं के कारण। ठीक है, तो तात्पर्य में यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं, जय श्रील प्रभुपाद, मुक्त होने का अर्थ है देहात्म बुद्धि से स्वतंत्र होना। पीपल सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। हाँ, हम लोग स्वतंत्र दिवस मनाते हैं 15 अगस्त का, 15 अगस्त को ही स्वतंत्र दिवस। क्या वो असल में आजादी का दिवस है? नो, दैट इज नॉट द रियल इंडिपेंडेंस। रियल इंडिपेंडेंस और स्वतंत्रता क्या है? भव सागर से मुक्ति। रियल इंडिपेंडेंस क्या है? भव सागर से मुक्ति। इफ यू गेट फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज, दैट इज रियल इंडिपेंडेंस। If you get free from this conditioning of this material body, that is real independence. तो वो असली स्वतंत्रता है। जैसे यहाँ बताया है,
जो निजी शारीरिक आवरणों तथा शरीर से संबंध प्रत्येक वस्तु तथा पत्नी, संतान और अन्य सारी झंझटों के प्रति भ्रामक आसक्ति है। ठीक है, तो देहात्म बुद्धि मतलब देखिए, व्हेन वी गेट दिस बॉडी, अब भौतिक जगत में क्या कारण है, हम लोग अज्ञानता में अपने आप को शरीर समझते हैं। अब शरीर समझते थे, शरीर से जो भी रिलेटेड वो भी समझते वो भी मेरा है। तो शरीर से संबंधित क्या है, जिसके बाय प्रोडक्ट्स है। ठीक है, बाय प्रोडक्ट्स, अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो पत्नी, उसके बाद बाय प्रोडक्ट्स आते हैं बच्चे। सो अब देखिए, विवाह करने का हम प्रयास करते हैं, उसके लिए पहले घर जमीन भी होना चाहिए, इंटेंगलमेंट, देन पीपल वर्क हार्ड कि नौकरी अच्छी होनी चाहिए, घर होना चाहिए, तभी विवाह करेंगे, नहीं तो कहाँ निकालेंगे। हाँ, देन वी गेट मैरिड, अब पत्नी का भी खर्चा उठाना है, उसके बाद बच्चे हो रहे हैं, सो मच इंटेंगलमेंट, वन नॉट, अनदर नॉट, थर्ड नॉट, फोर्थ नॉट, गांठ पे गांठ, हृदय ग्रंथि इसको कहते हैं। ग्रंथि मतलब नोट्स, नोट्स मतलब जैसे टाइट नॉट हम लोग गांठ लगाते हैं ना, और जैसे आप गांठ लगा दो, सो जैसे ये गांठ मतलब इसे नॉट। ठीक है, ये नॉट है। तो उसी प्रकार से जैसे विवाह होता है तो नॉट बांधते हैं ना, दोनों का वो बांधते हैं कि हाँ कन्यादान करते हुए क्या आप तो चलो कन्या आपकी हुई, तो गांठ, दैट्स द वन नॉट, देन अनदर नॉट, द किड्स आर देयर, देन अनदर नॉट, नॉट पे नॉट पे नॉट पे नॉट, सो इट्स पीपल गेट इंटेंगल्ड, सो मच अटैचमेंट। हम अपने आप को ऑलरेडी, वी आर नॉट प्रॉपरली इनटू द नॉलेज ना। गृहस्थी बुरी नहीं है, अच्छी है, इफ इट इज कृष्णा कॉन्शियस। अब जैसे कर्दमा मुनि, जब उनको भी विवाह का इच्छा हुआ, भगवान के शुद्ध भक्त थे कर्दमा मुनि, भागवतम का भी 3रा स्कंद आप लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें आएगा ये फर्स्ट टाइम कर्दमा मुनि देवती माता का। तो कर्दमा मुनि, ही वाज अ वेरी प्योर डिवोटी, एलिवेटेड सोल, हाँ बहुत बड़े एलिवेटेड सोल हैं, बट उनको भी विवाह का इच्छा हुआ कि नहीं विवाह करना है। ठीक है, मगर शुद्ध भक्त भी थे, तो उन्होंने भगवान से ही प्रार्थना की कि मुझे एक काबिल, मेरे योग्य पत्नी से मिलवाइए। तो देवहूति माता स्वयंभू मनु की पुत्री है, और यहाँ पे कर्दम मुनि एक सेंटली पर्सन, साधु है, और देवमती माता एक मतलब राजा की पुत्री है। उस समय क्या होता था, इवन बड़े बड़े राजा भी साधु महात्माओं को अपनी पुत्री देना चाहते थे, क्योंकि दिस इज अ गुड कैरेक्टर। कल पढ़ा हमने गुड कैरेक्टर, व्हाट इज गुड कैरेक्टर, वन हू फॉलोज 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। अब ऐसा होना हो मगर कैरेक्टर से अच्छा होना चाहिए, 4 नियम पालन करने, भक्त होना चाहिए। तो उस समय देवहूति माता का जब विवाह हो तो उन्होंने एक कंडीशन रखी, उन्होंने बोला कि जैसी संतान की उत्पत्ति होगी मैं चला जाऊंगा अपना भक्ति करने के लिए। तो मतलब आई विल डू द बिजनेस, बच्चे अब संतान के हाथ में माता है, अकेला तो नहीं छोड़ रहा उनको, गिविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो स्त्री है शी नीड्स प्रोटेक्शन, अब कुंवारी है तो पिता की, भाई की, जब विवाहित है तो पत्नी पति की, और अगर आगे पति संन्यास से वानप्रस्थ लेता है तो अपने पुत्र के या बच्चों के अधीन उनको संरक्षण चाहिए। तो उन्होंने यही बोला, जब पुत्र प्राप्ति हो जाएगी आई विल गो इनटू माय बिजनेस, यही मेरा बिजनेस नहीं है, ये तो चलो गृहस्थी में आना है, मना नहीं है, मगर ही वाज थिंकिंग, डिटैच्ड भी है ना, तो ऐसा होना चाहिए गृहस्थी में, वी हैव टू कीप कृष्णा इन द सेंटर, भगवान को केंद्र में रख के कार्य करे तो वो सही से चलता है। नहीं तो ये आसक्ति है जो मैं और मेरा शरीर से उत्पन्न, इनसे ज्यादा अटैचमेंट होती है, मेरा पुत्र मेरी पुत्री, दिस इज मोर अटैचमेंट। तो मनुष्य अपने शारीरिक आराम के लिए पत्नी का चयन करता है, चलो थोड़ा आई विल फील रिलैक्स्ड, आई हैव अ कंपनी, आई हैड अ मेट, आई हैड अ स्पाउस। ठीक है, और इसका परिणाम होता है संतान का जन्म। लो जी, अब हो गए 1 नॉट। पत्नी तथा संतान के लिए निवास स्थान की आवश्यकता होती है, अब घर भी बनाओ, खर्चा पानी करो, और इस तरह घर बनाने की आवश्यकता पड़ती है। घोड़े, हाथी, गाय तथा कुत्ते, ये सब घरेलू पशु है, फिर इंसान कुत्ता भी रख लेता, गाय भी रख लेता, और गृहस्थ को गृहस्थी समान के तौर पर इन सबों को रखना होता है। अब गृहस्थी कभी गाय पालता है, कभी कुत्ता पालेगा, पहले तो लोग घोड़े हाथी भी पालते थे, बट आजकल तो कलयुगी लोग अपना खर्चा नहीं उठा सकते, जानवरों का कहाँ उठाएंगे, हाँ, मगर पहले लोग रखा करते थे। तो आधुनिक सभ्यता में अभी पहले लोग इनको पाला करते थे, आधुनिक समय में घोड़े तथा हाथियों का स्थान पर्याप्त शक्तिशाली कारों तथा वाहनों ने ले लिया। अब तो गाड़ी आगे तो बेचारे घोड़े वो टांगा दिखता ही नहीं है, घोड़ा गाड़ी वी कांट सी नाउ। तो गृहस्थी चलाने के लिए मनुष्य को अपनी बैंक पूंजी बढ़ानी पड़ती है। अब देखो गृहस्थ में जाना है तो थोड़ा बैंक बैलेंस भी होना चाहिए, इट्स एक्स्ट्रा एंडेवर, हार्ड वर्क, अब इनकी जिम्मेदारी लिए तो उठानी है, और खजाने के विषय में सतर्क रहना होता है, अब पैसा है तो थोड़ा संभाल के भी रखना है, हाँ। तो भौतिक संपत्ति के ऐश्वर्य प्रदर्शन के लिए मनुष्य को अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना होता है, और साथ ही अपनी स्थिति यथारूप बनाए रखने के लिए चौकन्ना रहना पड़ता है। अब भौतिक जगत में हो, रिश्तेदारों से भी बनाओ, कोई मुंह फुला के ना बैठ जाए, सबको बनाना पड़ता है।
नहीं तो लड़ाइयाँ चलती हैं घरों में भी कि मेरा स्टेटस सही है कि नहीं, उसके लिए भी करना, कोई बुरा तो नहीं कह रहा मेरे बारे में। हाँ बस कितना इंटेंगलमेंट है फालतू का चीजों का, जस्ट भी कृष्ण कॉन्शियस। हाँ, तो भगवान कृष्ण की भक्ति का अर्थ है समस्त भौतिक आसक्तियों का निषेध, जिनका ऊपर विस्तार से वर्णन हुआ है। आप केवल कृष्ण केंद्र जीवन व्यतीत करेंगे, ये फालतू की टेंशन खत्म रहती है, इतना टेंशन नहीं रहता अब किसको क्या दिखाना है। वन इज वेरी बिजी विद द एंगेजमेंट, इन चीजों के प्रति ध्यान ही नहीं जाता। अच्छा उन्होंने कार ले ली, हाँ हमारी तो उनसे बड़ी होनी चाहिए। अच्छा उनके बेटे की नौकरी लग गई, अरे हमारे वाले ऐसे वेले बैठे। Comparison doesn't come when you are engaged in Krishna consciousness. You are happy with the values, the lifestyle of your life. कितना आनंदमय जीवन है। अभी हम लोग सुबह के उठे हैं, what we did माता जी, क्या किया हम लोगों ने? We woke up, we chanted our rounds, हाँ मंगल आरती किया, मंगल आरती के बाद में we did तुलसी आरती, and afterward what we did, we read nectar of devotion, हम लोगों ने nectar of devotion पढ़ा। Afterward we went for the cooking, भगवान के लिए भोग बनाया, उसके बाद ऑफरिंग भी किया, और अब भागवतम कथा के लिए बैठे हैं, है ना। आनंदमय जीवन है, कहीं और भागने की चेष्टा नहीं है। देयर इज नो पॉइंट लिसनिंग समवेयर एल्स, लुकिंग समवेयर एल्स। समय कहाँ है, कितना आनंदमय जीवन है। हाँ भगवान को केंद्र में रख के कार्य चल रहे हैं, सुबह उठते हैं, जप कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। हाँ वेरी सिंपल लाइफ स्टाइल, इजंट इट। तो ऐसे ही इस तरह से जीवन व्यतीत होना चाहिए। तो भगवान कृष्ण की कृपा से महाराज परीक्षित को सारी भौतिक सुविधाएं तथा कंटक राज्य प्राप्त था, जिससे वह राजा की अविचलित स्थिति को भोग सकते थे। लेकिन भगवत कृपा से उन्होंने भौतिक आसक्ति से सारे संबंध तोड़ लिए। अब देखिए ये परीक्षित महाराज है, अब राजा है वो, उस समय ही वाज द किंग ऑफ ऑल अर्थली प्लैनेट, पूरे धरती के राजा थे ना वो चाहते तो भोग विलास में कितना आनंद ले सकते थे, ही वुड हैव बीन एंजॉयड। मगर उन्होंने क्या किया, भगवत कृपा थी उन पे, भगवान की कृपा थी, भक्ति में थे, इनके प्रति आसक्त नहीं हुए। क्यों? बिकॉज ही नोज द नेचर ऑफ टेम्परेरी वर्ल्ड। आपको पता है वी आर लुकिंग फॉर द हैप्पीनेस, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर द हैप्पीनेस। अभी कल माता से बात करते कहते माता जी वी आर आल्सो लुकिंग फॉर हैप्पीनेस। यस माता जी। अरे आपकी आवाज बहुत कट रही है, मतलब ऐसे बीच अभी भी बीच कट में रही है, बंद हो रही है, या मुझे इधर मेरे पास है या उधर से ही सबके साथ में ऐसा हो रहा है? हाँ जी कट रही है आवाज, कट रही बहुत है, कट रही है। क्या करें माता जी। हाँ मुझे लग रहा है मेरे को वाईफाई चार्ज ही कराना पड़ेगा। अभी एक्चुअली मैंने वाईफाई थोड़ा बंद करवाया हुआ है, तो मोबाइल डाटा यूज कर रही हूँ, तो शायद इसका नेटवर्क आ नहीं रहा है। जनरली तो चलता है, बट आज आप प्रयास करिए थोड़ा सा सुनने का, ठीक है, जितना समझ पाए। नहीं आएगा तो प्रश्न पूछ लीजिएगा, ठीक है। वन हैज टू बी वेरी, क्या करे, थोड़ा थोड़ा करना चाहिए सभी की तरफ से। अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। एक्चुअली मेरा वाईफाई का मैंने बंद करवा दिया है, तो अभी देखती हूँ अगर अच्छा नहीं चलेगा तो आई विल अगेन रिज्यूम माय वाईफाई, तो शायद मैं दोबारा उसको रिज्यूम करवाऊँ। एक्चुअली मोबाइल डाटा मुझे लग रहा है शायद इतना अच्छा चल नहीं रहा है, वाईफाई लगवाना ही पड़ेगा। चलिए अभी बिल पेमेंट की नहीं है मैंने, हो जाएगा तो देन आई विल ओपन अप, ठीक है। तो आज के लिए थोड़ा सा टॉलरेट कर दीजिए। मैं क्या पॉइंट बोल रही थी, व्हाट वाज द पॉइंट आई वाज मेकिंग? मैं क्या पॉइंट बोल रही थी, हाँ, कि हम लोग हर कोई भौतिक जगत में सुख का अनुभव करने के लिए प्रयास करता है, अलग अलग चीजें ट्राई करता है कि इसमें सुख मिल जाएगा, इसमें सुख मिल जाएगा, मगर वो टेम्परेरी चीजें है ना। अब परीक्षित महाराज इस चीज से काफी अवगत थे कि भौतिक विषय वस्तु कितना ही क्यों ना हो, मगर वो परमानेंट हैप्पीनेस आपको नहीं दे सकता, ठीक है। परमानेंट आनंद या सुख का अनुभव आप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि भौतिक जगत नाशवान है। भगवान खुद ही कहते हैं इट्स अ टेम्परेरी वर्ल्ड। भगवत गीता में इसका वर्णन है कि ये जो धरती है, ये जो भौतिक जगत है, ये क्या टेम्परेरी है। यू कांट फाइंड अ परमानेंट हैप्पीनेस हियर। एंड Prabhupada says don't try to make the permanent, don't try to make adjustment in the material world. Adjustment मतलब चलो ऐसे में खुश हो जाऊंगा, अच्छा ऐसे में खुश हो जाऊंगा, you can't be। आप कितना भी कर लो, अंदर से हृदय की संतुष्टि नहीं होती है until or unless we are connected with the original root। जब तक हम अपने सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, we can't be happy, ठीक है। अब ये हाथ ही है, ठीक है, अगर मैं इस उंगली को काट दूं तो ये किसी कार्य के योग्य है नहीं है, इस कार्य के योग्य। ये हाथ भी प्रॉपर्ली वर्क नहीं, मतलब ये उंगली तो किसी काम की नहीं रहेगी, isn't it? Similarly, we are part and parcel of Lord. Until we make the connection with Him, we connect with the root, the source, we can't function nicely. अब जैसे मशीन का पुर्जा है, ठीक है, सपोज अगर ये मोबाइल ही ले लूं मैं, अगर इसमें से कुछ अगर मैं बैटरी निकाल दूं, क्या ये मोबाइल अच्छे से काम कर पाएगा? क्या वो बैटरी तो मे भी कहीं यूज भी हो जाए, मगर मोबाइल का फंक्शन नहीं है ना। हर एक पुर्जे का अपना एक रोल है इसमें प्ले करने का। अगर मशीन का एक पुर्जा भी निकल जाए, वो खुद भी इतना यूजफुल नहीं होता और मशीन भी अच्छे से कार्य नहीं कर पाती। तो अगर
उसको उसी में लगाया जाए, अपने सोर्स पे कनेक्टेड हो, तो ही नोज द फंक्शनैलिटी। वी लॉस्ट आवर फंक्शनैलिटी व्हेन वी लूज कनेक्शन विद लॉर्ड। हम अपना फंक्शन ही भूल जाते हैं एंड वी गेट इनटू द एबनॉर्मल सिचुएशन। अपना एबनॉर्मल सिचुएशन जो हमारा फंक्शन है नहीं, मतलब वी ट्राई टू बी प्रोप्राइटर, बट आर वी अ प्रोप्राइटर? नो। क्या हम मालिक हैं किसी चीज के? नहीं है। वी आर द सर्वेंट। हमारा स्वरूप ही नित्य दास का है, तो फिर हम मालिक बन के कैसे रह सकते हैं? we can't be happy into the false status or false what we call it false identification. ये तो वही होगा, नकाब पहनने वाली बात है। नकाब पहन के you can't be really happy। अपनी रियलिटी में आओगे तभी आप समझ पाओगे, अपनी रियल आइडेंटिटी में। और रियल आइडेंटिटी क्या है? when we connect with the supreme person। ठीक है, जब हम उनके साथ रूट के साथ कनेक्शन है ना, तब आए वो फंक्शनैलिटी अच्छे से हम वर्क कर सकते हैं, एंड देन वी कैन बी हैप्पी इन सर्विस ऑफ लॉर्ड। बट अदरवाइज इट्स अ स्ट्रगल। तो वो स्ट्रगल रह जाता है। तो दैट इज हाउ अभी ये तभी परीक्षित महाराज नो दिस रियलिटी कि भौतिक जगत टेम्परेरी है। अभी अगर कुछ मिलेगा अभी तो थोड़े समय बाद चला जाएगा, क्या फायदा ऐसे सुख का? सुख चाहिए तो परमानेंट होना चाहिए ना। दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंस, कि हम परमानेंट सुख की अनुभूति के लिए भागे। और परमानेंट सुख का आनंद कहाँ है? जब वी रिवाइव आवर लॉस्ट रिलेशन विद लॉर्ड। जब अपना जो टूटा हुआ संबंध है, जो हम भूल चुके हैं, उसको हम दोबारा से कनेक्ट करें, वी कनेक्ट द चेन, देन वी विल बी हैप्पी। ठीक है, तो यही परीक्षित महाराज अपने कार्य में कर रहे थे, मगर ही नोज कि मुझे इनसे आसक्त नहीं होना, क्योंकि भौतिक चीज है। मेन कनेक्शन तो ऊपर वालों के साथ में। आई टेल यू वन मोर थिंग। ठीक है, भौतिक जगह में जो रिलेशन होते थे हॉरिजॉन्टल रिलेशन है, बट यू नो हमारा वर्टिकल रिलेशन है विद द सुप्रीम पर्सन। भगवान का है ऊपर गोलोक में ना, हम का है धरती लोक में। तो वी हैड अ वर्टिकल रिलेशन। हमारा भगवान के साथ क्या है? वर्टिकल रिलेशन है, ऊपर से नीचे का। और हॉरिजॉन्टल रिलेशन क्या है? जो धरती के आसपास है। ठीक है, अब देखिए हॉरिजॉन्टल, अब जैसे बेल भी होती है ना नीचे, उसको अगर चढ़ाना हो तो वी नीड समथिंग वर्टिकल, कि जिसके ऊपर उसको सपोर्ट दिया जा रहा हो, उसको क्लाइंब कर सके। अंडरस्टूड? ठीक है, अब जैसे हम लोग बेलें लगाते हैं घर में, चाहे कद्दू की हो, घिए की हो, करेले की हो, किसी की भी हो। बेल ग्राउंड में तो फ्रूट्स को नहीं दे सकती ना। ग्राउंड में अगर वो बेल रहेगी तो फल जो है उसके वो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं। इट रिक्वायर अ सपोर्ट, वर्टिकल सपोर्ट। ठीक है, जिसके ऊपर बांधा जाए तो वो आगे ग्रो कर सके। तो अगर हमारा वर्टिकल रिलेशन स्ट्रांग है ना, देन वी कैन हैव हॉरिजॉन्टल रिलेशन आल्सो वेरी स्ट्रांग। अंडरस्टूड? मतलब भौतिक जगत में जो हमारे रिलेशन है, ठीक है, जैसे हमारे माता पिता, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, स्पाउस, एनी फ्रेंडशिप, जो भी हमारे हॉरिजॉन्टल रिलेशंस हैं, इट कैन बी स्ट्रांग इफ वी हैव आवर वर्टिकल रिलेशन स्ट्रांग। मींस अगर हमारा कनेक्शन भगवान के साथ स्ट्रांग है ना, तो हम सबको उनके कनेक्शन में देख सकते हैं, एंड वी कैन हैव आवर हॉरिजॉन्टल रिलेशंस आल्सो वेरी स्ट्रांग। अंडरस्टूड द पॉइंट? व्हेन यू हैव वर्टिकल रिलेशन स्ट्रांग, द हॉरिजॉन्टल रिलेशंस आर आल्सो वेरी स्ट्रांग, क्योंकि वो उनको स्पॉट मिल जाएगा वहां क्लाइंब करने के लिए। देन दे आल्सो फॉलो अप एंड कनेक्ट विद कृष्णा, क्योंकि कहीं ना कहीं दे ऑल विल कनेक्ट विद द कृष्णा। कहीं ना कहीं कृष्ण से संपर्क करेंगे ना। मगर वही चीज नहीं, आप खुद ही हॉरिजॉन्टल में हो, तो देयर इज नो रिलेशन टू द अपवर्ड पर्सन, एंड देन देयर इज नो फ्रूट। तो बेलें फल भी नहीं देंगे, सड़ी गली निकालेंगे। तो रिश्तों में तभी कड़वाहट आ जाती है। सो वी नीड अ स्ट्रांग कनेक्शन, वी नीड टू हैव अ वर्टिकल रिलेशन विद द सुप्रीम। व्हेन इट इज स्ट्रांग, एवरीबॉडी इज कनेक्टिंग विद द सुप्रीम, एंड दैट इज द रिलेशन। तो उसके लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड। तभी परीक्षित महाराज से कि अगर कनेक्ट भी करना है तो हमें भगवान के साथ में वो मेन कनेक्शन होना चाहिए, बाकी चीजें अपने आप ही चल जाती हैं। ठीक है, विल मूव फर्दर। तो जैसे यहाँ पे आगे बताया गया कि भगवान की कृपा से वो विशुद्ध भक्त की ऐसी ही स्थिति होती है। तो वन हु इज अ प्योर डिवोटी, वो आसक्त नहीं रहता भौतिक चीजों से। ठीक है, भगवान के भक्त तथा भगवान के प्रति सहज प्रेम होने के कारण महाराज परीक्षित भगवान की ओर से वे सदैव अपने राज्य के कर्तव्य को संपन्न कर रहे थे, और उत्तरदायी राजा की भांति वे हमेशा सतर्क थे। तो परीक्षित महाराज वाज अ वेरी क्वालिफाइड किंग। एक तो वो भगवान के साथ में कनेक्शन है ना, तो क्या है, वो अपनी प्रजा के लिए वही जो उत्तम हित है वो कर रहे हैं। और हर जीवात्मा का हित भगवान की भक्ति में ही है, उनके साथ कनेक्शन में ही है। अगर हम उनको केवल अपनी सेवा में लगाए रखें इंद्र तृप्ति के लिए, तो उनका कोई हित नहीं है उसमें। बट इफ वी आर एबल टू कनेक्ट देम विद द सुप्रीम, दैट इज द अल्टीमेट बेनिफिट फॉर देम। वो उनके लिए अल्टीमेट बेनिफिट रहेगा। अब क्योंकि परीक्षित महाराज भक्त हैं, तो उनके जो कार्य हैं, पूरे राज्य में संकीर्तन होगा, भगवत चर्चा होगी। तो उनके राज्य में कहीं पे भी देखिए, आपको पता होगा कि परीक्षित महाराज के राज्य में कली का भी आवरण हुआ था। ही ऑल्सो एंटर्ड। कली उन्हीं के जो कली है, कलयुग, वो उन्हीं के राज्य के दौरान आना चाहता था।
हाँ वो खैर वी विल नॉट गो इनटू डिटेल। तो परीक्षित महाराज ने बोला था ठीक है मारूंगा नहीं क्योंकि तुमने मेरी शरण ली है, तो मगर 4 जगह मैं तुम्हें बताता हूँ जाने की। कौन सी 4 जगह उन्होंने बोली? जहाँ पे मतलब सोना, मतलब गैम्बलिंग की प्लेस हो, मतलब ऐसा वाला सोना, ठीक है, जहाँ पे नशा पान होता हो, ठीक है, जहाँ पे क्या होता हो अवैध स्त्री पुरुष संग हो, और जहाँ पे क्या होता है मीट ईटिंग, जहाँ पे कोई मीट खाता हो, ठीक है, जानवरों को मारता हो, जहां भी ये 4 चीजें देखेंगे तुम वहां पे अपना स्थान ग्रहण कर सकते हो। परीक्षित महाराज वेरी एक्सपर्ट। पहली बात तो ये उन्होंने कली को मारा नहीं, क्यों? क्योंकि उन्होंने उनकी शरण ली, तो इसलिए ही डिडंट, उन्होंने मारा नहीं उनको, ठीक है। परंतु हुआ क्या, फिर आप कली को शरण तो देनी थी, तो इसे दो कि ये 4 जगह जहां मिल जाएंगी तुम्हारे राज्य में रह लेना। मगर क्योंकि परीक्षित महाराज खुद इतने पायस राजा थे, शुद्ध भक्त थे, उनके राज्य में कोई भी ऐसी जगह थी नहीं कि जहां पे ये 4 नियम उल्लंघन होते हो। बिकॉज ही वॉज गॉडली किंग एंड ही मेक श्योर कि उनके राज्य में सभी अच्छी चीजें हो। तो वहां पे बुरी है ही नहीं, जब बुरी है ही नहीं है तो हाउ कली कैन एंटर? तो कलयुग माया का प्रभाव ही नहीं है ना। ये एक असली राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रजा उसके पुत्र के समान होती है। हाँ, और अगर राजा सही नहीं होता ना, तो पर्सन हु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसको अपनी प्रजा का 1/6 हिस्सा कर्म का भोगना पड़ता है। पता है आपको? अगर राजा पायस नहीं है ना, अगर वो लीडिंग पोजीशन सही नहीं करता, क्योंकि उसकी प्रजा उस पर निर्भर है, तो अगर वो सही प्रजा गलत करेगी ना, तो राजा को उसका 1/6 कर्म खुद पे लेना पड़ेगा। 1/6 ऑफ द कर्मा द किंग हैज टू सफर। अब मतलब कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी राजा पे है कि वो पायस होना, राज्य में यज्ञ होना, कीर्तन होना, भगवान से कनेक्ट करना। अगर वो नहीं है तो उसको कर्मा लेना पड़ता है, बिकॉज ही इज अ लीडिंग पोजीशन, प्रजा पुत्र के समान है ना, तो ऐसा उसका रहता है। तो इफ ही इज नॉट अ पायस, ही हैज टू सफर। बट परीक्षित महाराज कितने सतर्क थे, कली को बोल भी दिया कि ठीक है यू कैन, मगर अपने राज्य में 4 चीजें होने ही नहीं दी, जिसकी वजह से राज्य में खुशहाली थी। कहीं झूठ नहीं है, डाइवोर्स केसेस नहीं है, ठीक है, नशा पान नहीं है, जानवरों के साथ बुरा नहीं हो रहा है, दया भाव है। सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ किंग। और ऐसा क्यों है? बिकॉज इज कनेक्टेड विद द लॉर्ड। भगवान के साथ संपर्क में, तो धर्म को भी जानते हैं। धर्म के पिता कौन है? भगवान स्वयं है धर्म के पिता। जब उनको जानते तो धर्म को भी जानते हैं, और धर्म को जानते तो नियम भी जानते हैं, और उन जैसा लीडर वैसे ही प्रजा। कल हम लोगों ने भगवत गीता में पढ़ा 321, द लीड वॉट एवर द लीडर डू द प्रजा फॉलो। हाँ, जो नॉर्मल साधारण मनुष्य उनको फॉलो करते हैं। एंड परीक्षित महाराज हिमसेल्फ इज सेटिंग एन एग्जांपल ऑफ अ वेरी गुड आइडियल किंग। हाँ, खुद भगवान के साथ कनेक्टेड है, वैसे ही कार्य चल रहा है, और राज्य में कुछ भी बुराई नहीं है। कल तो भय भूल ही जाओ कि माया प्रवेश कर जाए। ही वॉज वेरी कंसर्न, बहुत सतर्क है। हाँ, कि सब पुण्यवान रहे, ताकि खुशहाली, पता है ना कि किसमें कोई अच्छा जीवन जिएगा तभी खुशहाली है कि नहीं? तो वैसे में था। तो ये एक भक्त का कर्तव्य रहता है। आगे जैसे है, भगवत भक्त कभी भी अपने घर की वस्तुओं को अपना नहीं समझता, नहीं मानता, अपितु प्रत्येक वस्तु को वह भगवान की सेवा में समर्पित करता है। तो जो भक्त है, इट डजंट कंसीडर, क्योंकि पता है ना, भोक्ता नाम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम। हाँ, भगवान क्या कहते हैं? मैं ही भोगता हूँ। हाँ, ईशवास्यम इदम सर्वम यत् किंचा जगत्या जगत। ईशवास्यम, हाँ, ईश का आवास है ना ये धरती। तो इसमें इनएनिमेट और एनिमेट, जड़ या चेतन जो भी वस्तु है, वो भगवान के अंडर कंट्रोल में, अधीन में है। तो सब कुछ तो उन्हीं का है। तो हम कैसे क्लेम कर सकते हैं ये मेरा है? आपका नहीं है ना। सांस भी ले रहे हो तो भगवान, ये हवा आ रही है बाहर से तो सांस ले पा रहे हो, जी पा रहे हो आप। हाँ, देख भी पा रहे हो तो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, भगवान की कृपा है। खुद से क्या ही कर रहे हो आप? हाँ, धरती नहीं होगी तो आप अपनी फैक्ट्री में एक बीज भी नहीं उगा सकते हो। हाँ, धरती में ही आप बीज उगा सकते हो ना, कुछ गेहूं वगैरह, कुछ दाना उगा सकते हो, खुद से कुछ उगा सकते हो क्या? साइंटिस्ट माइट बी वेरी एडवांस्ड, पर क्या वो लेबोरेटरी में घास का एक तिनका नहीं उगा सकते? दे कांट डू इट, दे कांट डू इट। तो वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड्स मर्सी। भगवान पे मर्सी, उन पे कृपा पे है ना। तो इसीलिए जो भक्त है वो समझ पाता है कि हर चीज भगवान की उन्हीं की वजह से मिल पा रही है। तो इसलिए वो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, अगर हम अपनी इंद्र तृप्ति के लिए चोर करें तो हम चोर हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी किसकी है? भगवान की। मगर हम इस्तेमाल किसके लिए कर रहे हैं? खुद के लिए। तो फिर हम कौन हुए? चोर। तो क्या आप अपने आप को चोर कहलाना चाहोगे? ये बात अलग है कि हमारी पुलिस को पता नहीं चल रहा कि हम चोर हैं, क्योंकि वो खुद भी चोर है, उनको खुद भगवत धर्म नहीं पता। भौतिक जगत में किसी को भी भगवत धर्म नहीं पता, तो इसलिए सभी के सभी चोर हैं, क्योंकि सब अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। दे आर ऑल थीफ एंड फॉर दैट दे विल गेट द पनिशमेंट बाय द लॉज ऑफ नेचर। प्रकृति के गुणों के आधार उनको सजा मिलेगी मिलेगी। तो जैसे आगे बताया, तो इसलिए भगवान का चेतन क्या होता है? सब कुछ भगवान के लिए। जो घर भी है ये भी भगवान का, परिवार जन वाले भी भगवान के ही।
तो इस तरीके से वो जीवन चेतना उसका रहता है। तो फलस्वरूप भक्त की देख रेख में जीवों को ईश अनुभूति का अवसर प्राप्त होता है। अब भक्त है ना, वो सोचता है सब कुछ उन्हीं का ही है। घर में एक भी भक्त है तो हर कोई भगवान की अनुभूति कर पाता है, क्योंकि उसको प्रसाद मिलेगा, घर में कीर्तन सुनने को मिलेगा, कहीं भागवत चर्चा सुनने को मिलेगी। तो एवरीबडी वुड एबल टू कनेक्ट विद कृष्णा। वही बता रहे एक व्यक्ति भी वर्टिकली भगवान के साथ कनेक्टेड है तो जो हॉरिजॉन्टल रिलेशन है वो भी कहीं ना कहीं भगवान की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि वो उस व्यक्ति के साथ कनेक्ट कर रहे हैं ना। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि घर में आगे जैसे बताया है, घरेलू वस्तुओं के प्रति आसक्ति तथा भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति का साथ साथ चल पाना असंभव है। आप कोई बोले माता जी माया भी साथ में चलनी चाहिए। भाई माया एंड कृष्णा आर द टू डिफरेंट थिंग्स। माया और कृष्णा पैरेलल नहीं चलते, वो अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं। माया इंटेंगलमेंट की ओर जाती है और कृष्ण भवसागर से पार लेके जाती है, ठीक है। तो दे बोथ आर नॉट लीडिंग टू द वन प्लेस, गोल एक नहीं है दोनों का। तो ये दोनों अलग अलग चीजें दोनों साथ में नहीं चल सकते, दे आर इल टुगेदर, दोनों साथ में नहीं चल सकते। तो आप बोलो माया भी चलानी है तो वो हो जाएगा दो कश्तियों में सवार इंसान। अब दो कश्तियों में सवार है तो डूबोगे डूबोगे, बेटर टू बी ऑन वन साइड। आप कृष्णा कॉन्शियस हो जाओगे तो भौतिक चीजें बहुत अच्छी चलेंगी, चिंता मत करिए। तो लिखा है एक आसक्ति अंधकार का मार्ग है, जैसे बोला इग्नोरेंस, माया अंधकार की ओर लेके जाती है। तो दूसरी आसक्ति प्रकाश का मार्ग है। हाँ, जैसे बोलते कृष्ण का दास सदा बिंदास, माया का दास सदा उदास, क्योंकि अंधकार में जाएगा ना वो, तो कृष्ण के दास बनेंगे तो आनंद में रहेंगे। हाँ, तो ये लिखा है जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार नहीं रहता, और जहां अंधकार है वहां प्रकाश नहीं है। तो दोनों अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं चल सकते ना। हाँ, और क्या कहा जाता है, कृष्ण सूर्य समान माया अंधकार, जहां कृष्ण वहां नहीं माया का अधिकार। और भगवान कृष्ण सूर्य समान है, तो जहां वो है तो वहां प्रकाश है, और भगवान कृष्ण जहां नहीं है वहां अंधकार है, तो मतलब आप माया में हो। मगर दोनों एक साथ नहीं चल सकती ना, अंधकार और प्रकाश एक साथ हो सकते हैं क्या? नहीं। as soon as there is light there is no darkness। अगर डार्कनेस है तो डार्कनेस खुद का, डार्कनेस का एग्जिस्टेंस नहीं है। डार्कनेस इज द सिचुएशन एब्सेंस ऑफ लाइट। डार्कनेस का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, अंधकार का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। वो है प्रकाश की अनुपस्थिति अंधकार को जन्म देती है। हाँ, कि अगर प्रकाश नहीं है तो अंधकार आता है, बट अंधकार का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो माया का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। इट्स लाइक ऑब्वियसली इट्स कृष्णा's एनर्जी, बट इफ कृष्णा इज देयर इज नो माया, ठीक है। तो तभी प्रभात कहते हैं नो गैप्स फॉर माया। आपको पता है माया किस तरीके से कार्य करती है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव ट्रेवल्ड इन अ लोकल ट्रेन? लोकल ट्रेन में कितने लोगों ने सफर किया है जनरल डब्बे में? आप में से किसी का अनुभव रहा है और वो जनरल डब्बा पूरी तरह भरा हुआ हो? किसी का अनुभव है ऐसा ट्रेन में ट्रेवल करने का? हाँ, सबने लगभग सबने किया। ओके, मैंने बहुत किए। चलिए, मतलब आपको पता है थोड़ा कि क्या हिसाब होता है लोकल ट्रेन में, मतलब पूरी तरह भरी हुई होती है। हाँ, अब हमारे भारतीय लोग ना बहुत तेज होते हैं, हम लोग बड़े तेज होते हैं। कहीं पे भी थोड़ा सा भी कोना दिखता है ना, इतनी सी जगह भी होगी ना, एक थोड़ा सा जगह दे दीजिए, वो बैठते हैं और थोड़ा करते करते थोड़े समय में वो पूरी जगह ही अपने परिवारजनों से भर जाती है। इट हैपन, हम लोग थोड़ा सा जगह लेते हैं और वो धीरे करते करते हम पूरी तरह से वो जगह सीट हमको मिल जाती है। इट हैपन्स। हाँ, तो माया क्या करती है, इफ यू गिव अ इंच टू माया इट विल टेक सम माइल्स टू यू। मतलब वो आपको माइल्स ले जाएगी। आप एक थोड़ा सा इंच दे दो माया को, वो आपको माइल्स तक घुमा देगी। हाँ, उसी तरीके से जैसे हम ट्रेन में थोड़ी सी जगह लेते हैं, वो थोड़ा करते करते पूरी जगह हम लोग घेर लेते हैं, उसी प्रकार से माया भी थोड़ा सा इंच लेती है और इंच में पूरा माइल कवर कर लेती है। अंडरस्टूड? सो प्रॉपर इसलिए कहते हैं नो गैप्स फॉर माया। इतने सतर्क रहिए कि माया को थोड़ा सा भी जगह ही न मिले। हाँ, माया मीन्स कि कृष्ण भूलिया जीव भोगवंशा करे, तो भोगवंशा की इच्छा नहीं करनी है, कृष्ण को भूलना ही नहीं है, ऐसा बताया जाता है। द टू प्रिंसिपल्स आर इंपॉर्टेंट गिवन बाय चैतन्य महाप्रभु, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, देन तब माया का प्रभाव ही नहीं पड़ता। हाँ, भौतिक गुरु का प्रभाव ही नहीं रहता। तो जैसे यहाँ पे आगे बताया, तो मतलब कृष्ण रहेंगे तो अंधकार नहीं है, ठीक है। जो पटु भक्त भगवान के प्रति भक्ति भाव से हर वस्तु को प्रकाश के मार्ग की ओर मोड़ सकता है, और यहाँ इसका श्रेष्ठ उदाहरण पांडव है, ठीक है। महाराज युधिष्ठिर तथा उन्हीं की तरह के सारे गृहस्थ अपनी सारी तथाकथित भौतिक संपत्ति को भगवान की सेवा से जोड़कर हर वस्तु को प्रकाश की ओर मोड़ सकते हैं, किंतु जो प्रशिक्षित नहीं है अथवा जो हर वस्तु को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकता, निर्बंध कृष्ण संबंधे, उसे सारे भौतिक संबंधों का परित्याग कर देना चाहिए। अब जिसको एक्सपर्टीज पता ही नहीं है कि किस तरीके से चीजों को सही से लगाना है, युक्त वैराग्य, वैराग्य नहीं,
वैराग्य के लिए युक्त वैराग्य होना जरूरी है। युक्त वैराग्य होता है टू नो हाउ टू यूज द थिंग्स इन कृष्णा सर्विस, और वैराग्य मतलब सब छोड़ दो। अब वैराग्य अकेला काम नहीं करता, वी नीड टू हैव युक्त वैराग्य, मतलब नीड टू नो हर चीज माया नहीं है ना। अब बोले फोन माया फेंक दो, हाँ लैपटॉप माया फेंक दो, इंटरनेट माया छोड़ दो, अरे नहीं, वी आर यूजिंग इट इन कृष्णा सर्विस। अब लैपटॉप है, देखिए हम क्लास के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, फोन है वहां से इंटरनेट है, आपको नोटिफिकेशन जा रहा है व्हाट्सएप से, हाँ सो वी आर यूजिंग। अब घड़ी है, समय देखने के लिए आता है, अच्छा समय तो नहीं होगा, भूख का उठने का समय तो नहीं होगा, इट हेल्पिंग इजंट इट। तो कोई भी इसको कहते हैं युक्त वैराग्य, इतना आसक्त भी नहीं, हमें पता है इसका जरूरत क्या है, उसको सही जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं भगवान की सेवा में, हाँ इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। फाल्गु वैराग्य नहीं, फॉल्स रिनंसिएशन नहीं। वैराग जरूरी है, डिटैचमेंट इज इंपॉर्टेंट, मगर युक्त वैराग्य हर चीज को, भक्त होता है अपने लिए कुछ नहीं चाहता, बट एनीथिंग दैट कैन बी यूटिलाइज इन कृष्णा सर्विस ही नेवर से नो। कोई भी वस्तु अगर भगवान की सेवा में इस्तेमाल हो सकती है वो एक्सेप्ट करेगा उसको, उसको कहते हैं निर्बंध कृष्ण संबंध, टू सी थिंग्स इन रिलेशन विद कृष्ण, ठीक है। तो ऐसा आता है, ये भक्ति रसामृत सिंधु में ये वर्णन है श्लोक का, ठीक है। तो जिसको ऐसा नहीं पता उसको फिर भाई परित्याग कर दो, आप थोड़ा वैराग्य उत्पन्न करो, फिर शायद समझ में आए। मगर हमें एक प्रॉपर गाइडेंस में सीखना चाहिए कि कैसे हम चीजों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, ठीक है। तभी वे भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन का पात्र बन सकता है। दूसरे शब्दों में, जिसने महाराज परीक्षित की भांति सुखदेव गोस्वामी जैसे योग्य व्यक्ति से श्रीमद् भागवत का एक दिन भी निष्ठा पूर्वक श्रवण किया है, वह भौतिक वस्तुओं के प्रति सारी ममता को छोड़ने में समर्थ होता है। कहने का तात्पर्य क्या है, अगर आपने शुद्ध भक्त जैसे सुखदेव गोस्वामी के मुख से भागवत का श्रवण किया और निष्ठा पूर्वक, श्रद्धावान, श्रद्धावान जान है, श्रद्धावान जान है, ओनली फेथफुल पर्सन कैन नो। एक श्रद्धावान व्यक्ति ही समझ सकता है कि क्या मैसेज है। अगर निष्ठा पूर्वक आप सुनते हो, श्रवण करते हो, तभी आप अपनी भौतिक आसक्तियों या गांठों से जो एक नोट दूसरी नोट इनको खोल सकते हो, नहीं तो नहीं पॉसिबल है। क्या लिखा है, महाराज परीक्षित का अनुकरण मात्र करने और पेशेवर व्यक्ति से श्रीमद् भागवत का 700 वर्षों तक भी श्रवण करने से कोई लाभ नहीं हो सकता। अगर आप बोले कि मैं तो इमिटेट करूंगा, अनुकरण मतलब इमिटेट करना, तो अगर आप सोचे परीक्षित महाराज को इमिटेट करेंगे, हम भी वैसे ही कर लेते हैं विदाउट हैविंग द प्रॉपर नॉलेज। अब कई लोग ऐसे संन्यास ग्रहण कर लेते हैं मगर मैच्योर नहीं होते, ज्ञान नहीं होता, तो उनका पतन भी जल्दी हो जाता है, ज्ञान में नहीं है ना, दे आर इमेच्योर, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, चले तो गए घर बार छोड़ के, मगर विषय वस्तु में अभी भी चिंतन है, दे आर नॉट प्रॉपरली ट्रेन्ड अप। तो इसलिए वो ट्रेनिंग जरूरी है किसी साधु गुरु के अधीन। हम इमिटेट नहीं कर सकते परीक्षित महाराज को, वी हैव टू फॉलो द फुटस्टेप्स अंडर द गाइडेंस ऑफ प्योर डिवोटीज। के प्योर शुद्ध भक्तों के गाइडेंस में हमको उनको फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आया, क्या बोला है कि यदि हम प्रोफेशनल रिसाइटर्स, अगर हम प्रोफेशनल रिसाइटर्स जो होते हैं पैसा लेके भागवत सुनाते हैं, एक भक्त ही भक्ति का मर्म जानता है, एक भक्त ही भगवान की भक्ति का मर्म जानता है, इसेंस जानता है। एक प्रोफेशनल रिसाइटर नहीं जानता कि इसका मतलब क्या है। He might read it, make it very musical, but that doesn't make any sense. अब कल मैं आपको एक चीज बता रही थी, श्लोकास रिसाइटेशन, जस्ट श्लोकों को गाना is an entertainment to ear, but to know the meaning is an entertainment to the heart, because वो हृदय को enjoy करवाता है। अगर भाव उसका मतलब अर्थ आपको पता हो तो then you are rejoiced in your heart because you know the meaning, आपको उसका अर्थ समझ में आ रहा है क्या है। अब इसका मतलब नहीं पता, सिर्फ गुनगुनाने से, प्रोफेशनल रिसाइटर्स आर लाइक that might be entertainment to the ear, but that is not going to entertain the heart, वो हृदय तक पहुंचता ही नहीं है वो मैसेज, so it just simply यहाँ से गया यहाँ से निकल गया, that has no benefit। उसको आप 700 वर्षों तक भी सुनोगे ना भागवत प्रोफेशनल से, उसका कोई मतलब ही नहीं है। so we need to hear from the pure devotees, शुद्ध भक्तों से हमें सुनना है। हाँ, एक रिपोर्टर ने प्रभुपाद को बोला, आप कहते हो कि मनुष्य में 4 प्रकार के दोष है, कल हमने चर्चा किया था 4 प्रकार के दोष है, तो अगर आप दोषी हो तो आप कैसे कह सकते हो कि आप जो मैसेज दे रहे हो वो शुद्ध है। हाँ, आर यू कंसिडर्ड प्योर, कि कैसे वो प्योर मैसेज हो सकता है। व्हाट प्रभुपाद सेज, बिकॉज आई एम रिपीटिंग द वर्ड एज इट इज ऑफ द प्योर डिवोटीज, जो शुद्ध भक्त है उनके वर्ड को एज इट इज प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप मुझे ही बोल सकते माताजी आर यू प्योर डिवोटी, वी आर नॉट गोइंग टू लिसन फ्रॉम यू भागवतम। हाँ, क्या असर रहेगा? ऑब्वियसली आई एम नॉट अ प्योर डिवोटी, आई एडमिट आई एम नॉट अ प्योर डिवोटी, बट I am trying to repeat the words of pure devotee, that is my qualification. And if you listen carefully, then you will also be benefited. Understood? मैं शुद्ध भक्त नहीं हूं, I admit.
मगर मैं प्रयास कर रही हूँ कि शुद्ध भक्तों के वचनों को एज इट इज यथारूप आपको प्रस्तुत किया जाए, और वो मेरा एक गुण है, क्वालिफिकेशन उसमें माना जा सकता है कि मैं उसको एज इट इज प्रेजेंट करूं, और उस भाव से अगर आप भी उसको निष्ठापूर्वक सुनते हैं तो आपका भी बेनिफिट है, मेरा तो शुद्धि होगा, आपका भी होगा। हाँ, तो आप ये नहीं बोला याद नहीं आपसे क्यों सुने फिर आप भी शुद्ध, ऑब्वियसली आई एम नॉट प्योर डिवोटी, बट बिकॉज आई एम ट्राइंग टू प्रेजेंट प्रभुपाद एज इट इज, दैट इज माई क्वालिफिकेशन। तो उस सेंस में इस मैसेज में कोई गड़बड़ नहीं है। फिर ये मैसेज प्योरली आ रहा है आपके पास में, बट आपको प्योरली उसको सुनने का प्रयास करना है, then it will benefit and transform your heart. ठीक है? Obviously, I'm not pure devotee. Pray for me. I'll become pure devotee one day. But right now, I'm trying to follow up the pure devotees. ठीक है? तो प्रवक्ता और श्रोता दोनों में वैसा होना चाहिए, eagerness और purity. Then it will help to fructify the bhakti फल, वो तब fructify होता है। ठीक है? तो जैसे लिखा है, श्रीमद् भागवत को पारिवारिक खर्च चलाने के लिए साधन बनाना भगवान के चरणों पर सबसे बड़ा भोंडा नामा अपराध है। सर्व शुभ क्रिया संपत्ति प्रमादा। कि देखिए, अगर कोई जो प्रोफेशनल रिसाइटर्स हैं, भागवत चर्चा कथा करते हैं पैसों के लिए, परिवार के निर्वाह के लिए, तो वो बहुत बड़ा नाम अपराध है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है, उसका तो भक्ति का बिल्कुल भी नहीं होना, बाकी जो सुन रहे हैं उसको उनका भी कुछ भला नहीं होना। तो हमें ये भागवत चर्चा है भक्ति में तरीके से भगवान का चिंतन करने के लिए, उनके प्रति स्मरण करने के लिए इसको चर्चा करना चाहिए, सुनना चाहिए। ये नहीं कि आप मैं भागवतम पढ़ रही हूँ, आई विल चार्ज यू, ठीक है आप पैसे भरो, आप मेरी क्लास में आते। नो, इट इज प्योर डिवोशन व्हेन वी डिस्कस कृष्ण कथा इन अ मूड ऑफ भक्ति। भक्ति के मूड में इसको सुनना चाहिए, नॉट कि मैं अपने परिवार का निर्वहन करूं, इसको प्रोफेशनल रिसाइटर बन के। नो, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, वो बहुत बड़ा नाम अपराध कहलाया जाता है। ठीक है, आज हम लोग इतना ही चर्चा करेंगे क्योंकि 8:46 हो रहे हैं, तो किसी के कोई प्रश्न है तो आई विल टेक अप। ठीक है, एनी क्वेश्चंस और एनी कमेंट्स, सो और एनी रिफ्लेक्शंस, प्लीज गो अहेड। किसी का कोई रिफ्लेक्शन है, कोई पॉइंट स्ट्राइक किया हो तो आप लोग रिपीट कर सकते हैं, या एनीथिंग यू वांट टू आस्क, यस प्लीज गो अहेड। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी माता जी। जब वो आपने बोला ना बीच में एक होता है फाल्गु वैराग्य, और फाल्गु दूसरा वैराग्य। फाल्गु, हाँ वो क्या होता है? फाल्गु वैराग्य अंग्रेजी में कहते हैं फॉल्स रिनंसिएशन, मतलब ज्ञान नहीं है कि चीजें क्या है क्या नहीं है, मगर माया समझ के छोड़ देना। ये नहीं कि उसकी उपयुक्ता क्या है। अब देख, जैसे मायावादी करते हैं, कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो बोलते हैं जगत से कोई लेना देना नहीं, उनको छोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये तो अब जैसे फोन की बात है, ठीक है इंटरनेट है, यूट्यूब है, माया ही है वैसे, मगर हमें पता हो कि इसको इस्तेमाल कैसे करना, उसको भगवान की सेवा में तो लगा सकते हैं ना, तो उसको युक्त। आप कई लोग कहते हैं लक्ष्मी नहीं कर लेंगे, नहीं माया है, माया है। आप लक्ष्मी ग्रहण करो, भगवान की सेवा में लगा सकते हो उनको, तो वो युक्त वैराग्य है कि अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे ना कोई भी वस्तु, उसको भगवान के लिए किस तरीके से उनको भगवान के संबंध में देख पाना और इस्तेमाल करना, वो युक्त वैराग्य। मगर ऐसा ज्ञान ना होना और इमेच्योरिटी में चीजों को जस्ट त्याग देना, अरे सब माया, जंगल चले जाते हैं, उसको फाल्गु वैराग्य कहा जाता है, फॉल्स रिनंसिएशन। ठीक है माता जी? ठीक है सर। हरे कृष्ण। किसी और का कोई प्रश्न है यहाँ पे? यस हरे कृष्ण माता जी। माता जी, कन्या का निवास गोल्ड में भी था? यस माता जी, जहाँ सोना है वहां कली का वास होता है। अच्छा, मगर सोना जो भगवान की सेवा में लग जाए उसमें नहीं होता। ठीक है ठीक है। कंचन और कामिनी और कंचन ना, कामिनी मतलब स्त्री और कंचन मतलब सोना, तो ये कामिनी और कंचन अगर भगवान की सेवा में लग जाए फिर माया का स्तोत्र नहीं है। ठीक है, इस तरह से स्त्री भी माया का है। हाँ, तो मतलब कामिनी और कंचन ना, कंचन मतलब सोना और कामिनी मतलब स्त्री, अगर कामिनी और कंचन को भगवान की सेवा में लगा दिया जाए फिर वो माया का स्तोत्र नहीं। ठीक है, मगर हमें ध्यान देना चाहिए, फिर भी थोड़ा अपने प्रैक्टिस रखना चाहिए। ठीक है, चलिए और किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पे? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, मतलब मुझे ये चीज पूछनी थी कि जैसे आप बता रहे हो हमें समझ में आ रहा है, आई थिंक जितने भी डिवोटीज आपके साथ जुड़े हैं या हम लोग जितने भी एक पॉइंट पे आके डिवोटीज बनते हैं, हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत मेजर डिजास्टर या डिस्ट्रेस रहा होता है हर एक की लाइफ में, जो उसको रियलाइज करवाता है कि भाई दिस इज नॉट द रियल वर्ल्ड, ये दुखालय ही है, फिर जाके समझ में आता है। बट हम अपने आसपास ये चीज देखते हैं कि देयर आर पीपल हु आर लिविंग इन एफल्जेंस, बहुत खुश है, रिच हैं, और वो अपनी ना इतनी ज्यादा मटेरियलिस्ट वर्ल्ड में वो हैं कि उनको देख के अब ये फीलिंग आती है कि इनको तो समझाने का कोई फायदा भी नहीं है,
क्योंकि उनको कोशिश भी करेंगे, वो सुन लेंगे शायद, अगर वो ट्रू हम्म। नेचर के हैं, अच्छे लोग हैं, सुनेंगे भी शायद। आपने देखा होगा शायद कुछ लोग होते हैं दे आर वेरी रिच, मतलब हम्म। काफी रिच होते हैं, खुश मिजाज भी होते हैं और गिविंग नेचर के भी होते हैं, बट वो कृष्ण भावन नमन में नहीं होते, भगवान दैट जी इज की फॉर मोड ऑफ कॉन्शियसनेस गुडनेस में है ना नहीं। वो, भागवतम के 13वें अध्याय में हम जी लोग पढ़ेंगे 13वें 14वें में कि मोड ऑफ गुडनेस के लोग अपने ही सुख में सुखी रहते हैं, इसलिए वो भी भक्ति नहीं कर पाते। बिल्कुल जी, वो भक्ति कर ही नहीं पाते, तो उन जी। लोगों को, वो लोग कैसे, वो अपने आप आएंगे फिर, मतलब विद टाइम। मतलब अब देखिए, अगर वो अपना जैसे भगवत गीता के 12वें अध्याय में है कि कोई भक्ति नहीं कर सकता, तो वो अपने धन संपत्ति से भी सेवा करे, वट एवर वे। अगर वो किसी तरीके से अज्ञात सुकृति से भी सेवा कर दें, तो वो सुकृति उन्हें मदद करेगा भक्ति लेने के लिए। अब जैसे डोनेशंस दे देना मंदिर में, वैष्णव की सेवा कर देना, अब गुडनेस में है तो वो साधुओं का सम्मान तो करेंगे। तो अगर वो ऐसे सेवा कर दें, तो वो शायद उनको मदद कर देता है भक्ति में आने के लिए। ठीक है माता जी। अदरवाइज ऑब्वियसली दे आर हैप्पी विद देयर ओन गुडनेस। तो Yes. मगर अगर मतलब ये जैसे जैसे हम सेवाएं वो नॉर्मल कर लाइफ दें, में देखें तो उन माता चीजों जी, से उनको हाँ मदद हो मतलब जाती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। जैसे कि नॉर्मल लाइफ में भी देखें, हम अपने कजन्स की, भाई बहनों की बात करें कि लाइक अगर उसकी एक जॉब है तो शी इज इनटू दिस की नहीं, मुझे इसके प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन मिल जाए तो शी इज हैप्पी, उसको लगता है कि बस इससे ज्यादा आगे कुछ मुझे अच्छा मिलेगा ही नहीं, ये तो मेरे लिए बेस्ट हो गया, आई एम ब्लेस्ड। बस ये बोल देती है कि भाई हाँ मैं तो ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ये मिला है, लेकिन दे डोंट फील दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गॉड टू गिव इट बैक, कि मतलब यस, उसको वापस उसको देना है। ईश को केंद्र में रख के वो प्रिंसिपल, दे आर नॉट फॉलोइंग द जी ईशवासन। जी। यस। तो मतलब उन लोगों के लिए यही एक मैसेज रहना चाहिए ना। मैं लोग वर्ड यूज कर रही हूँ, मैं अपने घर की फैमिली मेंबर्स की बात कर रही हूँ, बट somehow or मतलब other उनको engage them एक्सप्लेन in the करना service, जरूरी है mother जी। कि मैं आपको यही, हाँ यही बता रही हूँ कि उनको सिर्फ इतना ही समझाने की कोशिश कर सकती हूँ जो आप आजकल इन एक दो लेक्चर्स में आप समझा रहे हो, शाम को भी भगवद गीता में, कि डू एवरीथिंग वट एवर यू वांट टू डू। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूँ, बट भगवान जी को थोड़ा केंद्र में रखने की जी। कोशिश करनी चाहिए, है ना। हम तो Yes. कर ही रहे हैं, मैं खुद कोशिश कर रही हूँ, मैं कितना काम दिन में ऐसा कर देती हूँ जो मुझे लगता है कि मैंने भगवान जी को केंद्र में नहीं रखा, फिर मैं सोचने बैठ जाती हूँ ये कैसे मैं कृष्णा जी के लिए करूँ, तो फिर करती हूँ। लेकिन वही एफर्ट्स आई थिंक उनके लिए भी आएंगे तब जब वो रियलाइज करेंगे कि एक्चुअली सब कुछ भगवान जी की वजह से ही हो रहा है, कृष्णा जी की वजह Even से if they ही have हो no रहा है। realization, mother ji, you are devotee, जी you are expert, engage them in the service. I'll give you example. हमारे जयनंदा प्रभु है, he is already left his body, तो वो शिला प्रभुपाद के शिष्य हैं स्टार्टिंग में। उनके अभी जब भी रथ यात्रा होता है उनका फोटो पहले होता है, he used to build the रथ यात्रा कार्ट। तो आप पता है आपको वो कितने एक्सपर्ट थे। अब देखिए, किसी को अज्ञात सुकृति भी दिला भक्ति में, मतलब किसी की सेवा करवा देना, मतलब उसका अकाउंट खुलवा देना। तो व्हाट ही यूज्ड टू डू, जब वो रथ बनाते थे, कोई चलता फिरता इंसान भी ना, उसको बोला कैन यू गिव मी दिस नेल, कैन यू गिव मी दैट थिंग, अच्छा ये थोड़ी देर होल्ड करोगे। He used to engage people and people have no idea what they are doing. उनको कोई आइडिया नहीं है क्या चल रहा है, क्या करवा रहे हैं, बट वो उनको ऐसे कर करके उनसे सेवा करवा लेते थे। और वो सेवा help them to have some सुकृति, और वो सुकृति तो कभी भक्ति के संपर्क में आएंगे तो they will understand। अज्ञात सुकृति मदद करता है ज्ञात सुकृति आने के लिए, और ज्ञात सुकृति सिर्फ भक्ति में आने के लिए। इसका एक स्टोरी सुनाती हूँ, आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड, मैंने पहले भी सुनाई है। एक कौवा था, उसका एक पंख कटा हुआ था। अब पंख कटा तो वो उड़ नहीं सकता, मगर वो मंदिर परिसर में था। अब कुत्ते को दिख गया उसका भोजन है, अब कौवा उड़ नहीं सकता, लाइक ओ आई गॉट माय ब्रेकफास्ट। अब वो कौवा अपनी जान बचाने के लिए मंदिर की परिक्रमा करना शुरू हो गया। मतलब जान बचाने भाग रहा है ना वो, तो बाई चांस परिक्रमा कर रहा है, विष्णु मंदिर है, तो ये दिस इज अज्ञात सुकृति। और ऐसा करते हुए कुत्ते ने उसको झपेटा मारा, वो मर गया। अब ये अज्ञात सुकृति ना, क्योंकि उसने परिक्रमा की मंदिर की, भगवान विष्णु की, अब डिवोशनल सर्विस कुछ तो किया उसने। उस अज्ञात सुकृति करके वो 100 वर्ष, एक वैकुंठ लोक हमारा भौतिक जगत में भी आता है, श्वेतद्वीप में उसको कहते हैं, वो वहां पे 100 वर्ष तक भगवान के संग में रहा, और जिसकी वजह से उसको अगला जन्म एक राजा का मिला। अब क्योंकि पिछली चेतना थी ना परिक्रमा करने की, मतलब अज्ञात में, मतलब विदाउट नोइंग, अननोइंगली डिड इट। अब नोइंगली ही हैड दैट कॉन्शियसनेस टू डू द परिक्रमा। अब वो धाम स्थलियों की परिक्रमा करना, मंदिरों की परिक्रमा करना, धर्म स्थलियों पे जाना, अब वो भक्ति आ गई ना, ज्ञात सुकृति। अब भक्ति है तो नेक्स्ट टाइम ही वेंट बैक टू गॉडेड। तो किसी को अज्ञात सुकृति करवाना, ज्ञात सुकृति से भक्ति आ जाती है। सो अननोइंगली भी यू जस्ट एंगेज देम समहाउ और अदर। अच्छा ये भगवान का, अच्छा ये भोग बनाओ, ठीक है हम भगवान को अर्पण करते हैं, इट्स अ सर्विस। ओके माता जी, अंडरस्टूड माता जी? इवन इफ दे हैव नो रियलाइजेशन, डजंट मैटर, somehow or other engage them in the service। उनको नहीं भी पता, सेवा में लगा दो। अननोइंगली अज्ञात सुकृति, उसका भी फल मिलता है। ठीक है
जी माता जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Devotees are very expert, so be expert. Okay. ओके माता जी। Yeah. ये 26 गुण होते हैं भक्तों के, उनमें 26 गुण में एक गुण है कि डिवोटी इज वेरी एक्सपर्ट, ही नो हाउ टू गेट द थिंग्स डन। तो वो होना चाहिए। हमें पता है इसका क्या महत्व है, उनको नहीं पता है ना, लेट इट भी, नहीं पता कोई बात नहीं, आप करो जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो एंगेज देम। ओके, चलिए किसी और का कोई प्रश्न है यहाँ पे? हरे कृष्णा। एनीवन एल्स? कोई और, किसी को कोई रियलाइजेशन है? यू हैव समथिंग टू से माता जी? माता जी मैं सोच रही हूँ जो आपने बोला था कि जिसको हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना नहीं आता है, उसको अपने भौतिक संबंधों का परित्याग कर देना चाहिए। आप जैसे मेरी लाइफ का कुछ बताओ कि मैं ऐसी कौन सी चीज हूँ जो मैं दाल करने वाली और उसको छोड़ देना चाहिए। संबंध परित्याग इन द सेंस ही शुड प्रैक्टिस डिटैचमेंट। प्रैक्टिस डिटैच, अब उसको सेवा नहीं लगाने आती तो उसको थोड़ा कहीं डिटैच होने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा, तो जैसे कि मैं अपने रिलेटिव्स के घर जाती हूँ तो मैं उनसे भक्ति नहीं करवा पाती, तो उनका परित्याग कर दूँ, मतलब उनसे मेरा कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि अगर देखिए, मगर ये कि यू हैव टू बिकम स्ट्रांग ना। आपके पास कृष्ण है, आप किसी को कृष्ण भी दे सकते हो, बट इफ यू डोंट हैव कृष्ण, हाउ यू कैन गिव कृष्ण टू अदर? तो पहले यू बिकम रिवोल्यूशनाइज विद इन एंड देन रिवोल्यूशनाइज आउटसाइड। तो फर्स्ट यू बिकम कृष्ण कॉन्शियस and by your influence the whole world become Krishna conscious. Understood? इससे जब हम शुद्ध हैं तो हमारी शुद्धता से चारों ओर के लोग भी आकर्षित होते हैं। We need not to run behind them. We have to keep our purity and by the influence of our purity will attract other person. एक भक्त होता है, उसको कहीं भागने की जरूरत नहीं होती है, अपने से प्रचार करता है, मगर लोग खुद ही उससे आकर्षित होकर पूछते हैं भाई क्या चल रहा है, What are you doing? इतने आनंद में क्यों हो, क्या हो गया रहा आपके जीवन में? So if you represent like that way, they will be attracted. They will ask you what you are doing, क्या चल रहा है, and then you can preach. भक्तों को तो मौका ही चाहिए बोलने का, हमें एक मौका मिल जाए बस पकड़ लेंगे हम तो। ठीक है, चल anything else? और कोई प्रश्न है यहाँ पे किसी का? और any thought? Yes, we have 4 minutes. Yes, सुमन माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। You are not audible माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। यस यस यस, आप बोलिए। अच्छा माता जी, आपने अभी बोला कि जो शिला प्रभुपाद जी है, उन्होंने जो बुक्स लिखी है वो एज इट इज है, मतलब जैसे उन्होंने गुरु से रिसीव किया वैसे उन्होंने लिखी है। यस माता जी। लास्ट में जो जैसे श्लोक होता है फिर मीनिंग होता है, उनका अपना एक्सपीरियंस का उन्होंने लिखा है क्या? No, these are the different commentaries from different acharyas. सभी आचार्य गणों का कमेंट्री है और खुद का रियलाइजेशन है जो श्रील प्रभुपाद जी ने वहां पे मेंशन किया, और वो रियलाइजेशन आचार्य गणों की लाइन में ही है। देखो, ज्ञान अर्जित करने के 2 तरीके होते हैं, अवरोह पंथ और आरोह पंथ। आरोह पंथ मीन्स असेंडिंग प्रोसेस और अवरोह पंथ मीन्स डिसेंडिंग प्रोसेस। ठीक है, तो जो ज्ञान हम गुरु परंपरा में लेते हैं उसको कहते हैं अवरोह पंथ, दैट इज डिसेंडिंग प्रोसेस, मतलब ऊपर से नीचे को ज्ञान आता है। तो भगवान कृष्ण से हमारे जो गुरु परंपरा है, प्रभुपाद ने जो पुस्तकों में दिया है, दैट इज अ कमेंट्री फ्रॉम अदर आचार्यज आल्सो, जो हमारे प्रीवियस आचार्य हैं, उनका कंपाइलेशन है और उनका खुद का रियलाइजेशन है। खुद की रियलाइजेशन मतलब दैट इज इन लिनेज, इन लाइन विद द प्रीवियस आचार्य, कि खुद का मतलब मेंटल स्पेकुलेशन नहीं है। अगर आप उनकी रियलाइजेशन ही पढ़े तो दैट इज एज पर द शास्त्र। ठीक है, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग कि हम बोलेंगे हम प्रभुपाद को ब्लाइंडली फॉलो करें, वी शुड, बिकॉज इट इज गिवन बाय, इट इज ऑथराइज्ड, ऑथेंटिक है वो, क्योंकि हमारे आचार्य गणों की परंपरा में है। मोरोवर द ज्ञान इज अवरोह पंथ ना, भगवान कृष्ण से वो ज्ञान आ रहा है, परंपरा में आ रहा है, और आचार्य गणों की टीका है, उनको पढ़कर जो एक अनुभूति है वो प्रभुपाद ने उसमें प्रस्तुत की है। तो इसलिए देयर इज नथिंग मेंटल स्पेकुलेटिव थिंग्स। ठीक है माता जी, जो अभी जैसे शिला प्रभुपाद जी के जो शिष्य होंगे वो भी अगर बुक निकालेंगे फिर वो भी ऐसे लिखते हैं कि एज इट इज, लेकिन अपना मीनिंग वो खुद भी डालते हैं, अपना जो उन्होंने रियलाइज किया अपना नहीं, उनका रियलाइजेशन तो ऐसे ऐसे करके वो की रियलाइजेशन वो लाइन में ही होती है अपने गुरु के। अंडरस्टैंड? रियलाइजेशन का क्या अर्थ है? रियलाइजेशन मीन्स एक्सेप्टिंग द रियलिटी, जो सत्य बात है बस उसको एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज रियलाइजेशन। अंडरस्टूड? रियलाइजेशन क्या है? टू एक्सेप्ट द रियलिटी, कि वो रियल सत्य भाभी, जैसे हम शरीर नहीं, आत्मा है, हम पढ़ते हैं मगर हमें रियलाइजेशन नहीं है,
ये सच बात है ना, मगर वी हैव नॉट एक्सेप्टेड इट येट, तो मतलब हमारी रियलाइजेशन नहीं है। तो जो देखिए, वी कांट डाउट ऑन प्रभुपाद डिसाइपल आल्सो, दोज हु आर प्योरली फॉलोइंग माता- शिला प्रभुपाद। तो अगर हाँ उनकी जी, माता पुस्तकें जी भी जो हैं, भी डिसाइपल है यस माता जी, तो अपना एक्सपीरियंस होता है, हाँ उनका जो खुद का डिसाइपल एक्सपीरियंस होते है। हैं उनके आई अपने हैव मेनी एक्सपीरियंस बुक्स ऑफ होते शिला हैं, प्रभुपाद अपना डिसाइपल एंड आई रीड देम, मगर उनको भी हम अप्रिशिएट तब तक नहीं कर सकते जब तक हमने प्रभुपाद के ग्रंथों को पहले पढ़ा ना हो। तो इसलिए जो शिला प्रभुपाद जी द्वारा जो भी पुस्तकें हैं, पहले हमको उनको पढ़ना चाहिए, उसके बाद में समय मिले तो फिर हमें उनके शिष्यों की अगर कुछ पुस्तकें तो उनको पढ़ लेना चाहिए। अगर समय है आपके पास, आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि तब व्हेन यू आर ऑलरेडी फिक्स्ड अप इन फिलॉसफी, इवन इफ यू रेड, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सही है कि गलत है। आई बात समझ में माता जी? अंडरस्टूड? ठीक है माता जी, क्योंकि ऐसे अगर उनके शिष्य का पढ़ते हैं तो वो भी एज इट इज लिखते हैं, फिर उसमें थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टी होता है, नहीं, तो मतलब पहले इसीलिए हमें प्रभुपाद की पुस्तकें प्रायोरिटी है माता जी। रीड ऑल वो द बुक्स ऑफ अपने शिला एक्सपीरियंस प्रभुपाद लिखते फर्स्ट, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत, ऑल द स्मॉल बुक्स। उसके बाद आप उनके किसी शिष्य की अगर आप पुस्तक पढ़ना चाहें तो आप पढ़िए, तो अगर कुछ होगा भी तो यू आर एबल, क्योंकि यू नाउ कन्विंस्ड इन द फिलॉसफी ना, अगर फिलॉसफी पता है तो अगर कुछ गड़बड़ दिखेगा यू आर एबल टू मेक इट आउट। ओके, तो फॉर प्रभुपाद खुद कहते हैं स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी माय बुक्स, तो उनको स्क्रूटिनाइजिंगली वी हैव टू स्टडी देम। ओके, इवन आई हैव सो मेनी बुक्स ऑफ प्रभुपाद डिसाइपल्स, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आई यूज्ड टू रीड द रियलाइजेशंस ऑफ द डिवोटीज, आई लव टू रीड। तो मगर उससे पहले प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ी होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है माता जी? ठीक है माता जी, धन्यवाद। ठीक है। So don't jump to the disciples book till you have finished the Srila Prabhupada books. Okay? तो पहले प्रभुपाद की पुस्तकों को अच्छे से पढ़िए। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, हरे कृष्ण। यस माता जी। लेट हो रहा है, सबको पूछना ही है। जी, जी। ये जो कदम ऋषि थे तो कर्दम इन्होंने मुनि। अपना कदम मुनि, हाँ, इन्होंने फिर गृहस्थ नहीं किया तो देवहूति उस वक्त वो दुखित तो नहीं हुई, जैसे कि नहीं, उन्होंने उनको पूरा एंजॉयमेंट दिया, उनको पूरा महल दिया, फिर 9 पुत्रियां हुई। उसके बाद में जब जाने लगे तो उन्होंने बोला कि मैं पुत्रियों का तो विवाह कर दोगे, उसके बाद कहा तो पुत्रियों का विवाह भी किया, और फिर उनको अंत में कपिला देव पुत्र रूप में प्राप्त हुए। फिर बोला अब मैं जाऊंगा, अब पुत्र है आपकी देखभाल करने को, नाउ आई कैन गो, somebody is there to take care of you। दूसरी ये रियलाइजेशन अच्छी रहती है कि साथ साथ हमें भगवत गीता और भागवत दोनों साइड बाय साइड पढ़ने चाहिए। yes। क्योंकि जैसे हमने कल पढ़ा कि हम किसी लीडर को फॉलो करते हैं, पारिवारिक सदस्य को, तो वो कल की एग्जाम्पल आज बिल्कुल सूट करती है किसी को देखना। देखा, तभी कहते हैं, तभी प्रभुपाद कहते हैं मॉर्निंग भागवतम, इवनिंग भगवत गीता, बेस्ट प्रोग्राम। बेस्ट है। और ये भी है कि जैसे आप सुबह अपने जो भी करते हैं, जप करते हैं, मंगला आरती जाते हैं, इसके लिए भगवान की दया है कि जो जो भी करता है उनको तो उनका ही उन पर मर्सी है। तो एनवायरनमेंट वैसा होना चाहिए, नहीं तो अंदर से जो भी चाहे तो कर नहीं पाते हैं। तो we create our own environment माता जी, we create our own environment। आप भक्त हैं घर पे, अपने आप अपना एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ एनवायरनमेंट, हम अपना एनवायरनमेंट आसपास का खुद ही क्रिएट करते हैं। तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनवायरनमेंट। हम भक्ति में रखना चाहें तो भक्ति में बनेगा, आप अकेले क्यों ना हो। मैं मंगल आरती अकेले करती हूँ, वो तो भी माता जी कुछ दिनों के लिए घर पे हैं तो ये साथ में होते हैं मंगल आरती के लिए, अदरवाइज आई डू अलोन, कोई नहीं आता साथ में। और मुझको कितने साल हो गए हैं, आई एम डूइंग अलोन माता जी, अकेले ही करती हूँ, नोबडी कम्स। अभी शाम को भी कीर्तन होता तो अकेले, अब तो बच्चे आ जाते हैं बीच में, बट अभी जैसे माता जी भी हैं घर पे तो हो जाता है, बट अदरवाइज आई डू अलोन। तो अपना एटमॉस्फेयर खुद क्रिएट करना चाहिए। और मेरा रूम पूरा पूरा भगवत वाला ही है, so it helped me to remember Krishna all the time। धन्यवाद धन्यवाद, ठीक है। ऐसे आप भी प्रयास करें, कृष्णा विल एम्पावर यू। चलिए, किसी और का कोई प्रश्न है यहाँ पे? हर्षित, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? आप पहली बार भागवतम में आए। प्राणधर, आप भी कल आए थे, अगर आप में से भी किसी का कोई प्रश्न आप पूछ सकते हैं। यस हर्षित। हरे कृष्ण माता जी, नहीं कोई प्रश्न नहीं है। ओके, आपका नाम माता जी हर्षित ही आपके बेटे का नाम है?
नहीं एक्चुअली मैम ये माता जी क्लास करता है ना, तो इसी की आईडी पे चल रहा है ये भी। अच्छा, मेरा नाम अच्छा। नीरू है, मेरा नाम नीरू है माता जी। ओ नीरू माता जी, ओके, धन्यवाद हाँ जी, जुड़ने हाँ के जी। लिए, हाँ धन्यवाद। जी माता जी। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पे? Anyone else? If nothing, then we will stop. No. And I'm sorry, आज इवनिंग का क्लास I won't able to take because I have an exam. तो मेरा एग्जाम है आज शाम को, तो I won't able to take the class. I have to prepare for that. मैंने पढ़ा कुछ नहीं है। I have to study for the examination. ये मैं तेरे को एक सही सा बताता हूँ, ये वाला जिसमें पॉटी करता है। So that is there. चलिए फिर यहाँ पे विराम लेते हैं, किसी और को कुछ नहीं कहना तो लेट्स चैंट 3 times हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। ग्रंथराज श्री भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ऑल द समरी बॉडीज की जय। थैंक यू सो मच एंड स्टार सेल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय, संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा, सी यू ऑल टुमारो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट।